अस्सलाम वालेकुम तलबा। जमात शशुम सबक नंबर 14 रोशनी और साया। अज़ीज़ तलबा, आज हम इस सबक का मुताल्ला करेंगे। इसमें हम रोशनी और साए से जुड़ी कुछ दिलचस्प मालूमात हासिल करेंगे। हम ये देखेंगे कि रोशनी होती क्या है, रोशनी की इशाअत किस तरीके से होती है, रोशनी का इनेकास, साए का बनना, कब हमें साया बड़ा नज़र आता है, कब हमें साया छोटा नज़र आता है। इस तरह से कुछ दिलचस्प मालूमात हासिल करेंगे। अज़ीज़ तुलबा, अक्सर औक़ात जब अंधेरा होता है तब हमें चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन कहीं से अगर हमें रोशनी नज़र आए तो हमें अतराफ़ की चीज़ें भी नज़र आने लगती है। हमारे अतराफ़ कई सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम रोशनी की हालत में ही देख सकते हैं। इसकी बुनियाद पर चीज़ों की दो किस्में की गई है। ऐसी चीज़ें जो खुद से रोशन होती है उन्हें रोशन अशिया कहते हैं, रोशन शय कहते हैं, जैसे कि सूरज, बल्ब, आग और जुगनू। ये रोशन अशिया की मिसालें हैं। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खुद से रोशन नहीं होती और जिन्हें हम बग़ैर रोशनी के नहीं देख सकते। ऐसी अशिया को हम गैर रोशन अशिया कहेंगे, जैसे कि कुर्सी, टेबल, फ़ैन वगैरह। रोशनी की इशाअत। बच्चों, अक्सर औक़ात आपने खिड़की से या दरवाज़े में शिगाफ हो, या कई दफ़ा अक्सर पतरे के जो छतें होती हैं उनमें छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं। आपने अक्सर औक़ात देखा होगा कि उसमें से जो रोशनी आती है वो कैसी नज़र आती है। रोशनी की शुआएं जब शिगाफ या छत के छोटे छोटे सुराखों से ज़मीन की जानिब आती है तो इसके रास्ते में मौजूद गिर्द के ज़र्रात हमें नज़र आते हैं। इन ज़र्रात की वजह से हमें रोशनी का रास्ता मालूम होता है, और अगर हम उस रोशनी के रास्ते को देखें तो हमें ये वाज़े होता है कि रोशनी सीधी लकीर में सफ़र करती है। आइए हम अमल करके देखते हैं। रोशनी के रास्तों को समझने के लिए हम 3 दफ्तियाँ लेते हैं और एक मोमबत्ती। इन दफ्तियों में हम तीनों भी दफ्तियों में एक ही ऊंचाई पर एक सुराख करते हैं और मोमबत्ती को जलाते हैं। इन तीनों दफ्तियों को सीधी लाइन में रखकर हम उन्हें मोमबत्ती के सीध में रख लेते हैं। इसमें से एक दफ्ती को हटाकर हम इन सुराखों में से देखेंगे तो हमें मोमबत्ती नज़र नहीं आएंगी। जब हम तीनों दफ्तियों को एक साथ रखते हैं और वहाँ से मोमबत्ती देखने की कोशिश करते हैं तो वो हमें मोमबत्ती आसानी से नज़र आ जाती है। फिर अगर हम इस दफ्ती को हटाते हैं तो फिर से हमें मोमबत्ती नज़र आएंगी। इससे हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि रोशनी जो है वो ख़त मुस्तकीम में हरकत करती है। रोशनी के सीधे रास्ते पर सफ़र करने को ही ख़त मुस्तकीम में रोशनी की इशाअत कहते हैं। इनेकास नूर। हमें चीज़ें क्यों कर नज़र आती है? रोशनी के मंबे से नूर की शुआएं निकलकर किसी शय पर पड़ती है। नूर की शुआएं उस शय से टकराने के बाद अपनी सिमत तब्दील करती है, और जब वो नूर की शुआएं हमारी आँखों से टकराती है, हमारी आँखों तक पहुँचती है, तब हमें वो शय जिससे नूर की शुआएं टकराई थी वो हमें नज़र आती है।
जिस तरह से आप इस शक्ल में देख रहे हैं। मंबा नूर से शय पर पड़ने वाली रोशनी की शय। मंबा नूर से शय पर पड़ने वाली रोशनी की शुआएं शय की सतह से टकराकर वापस पलटती है। इसे इनेकास नूर कहते हैं। मुनक्किस शुआएं हमारी आँखों तक पहुँचने पर हमें वो शय नज़र आती है। बच्चों, क्या आप जानते हैं सितारे खुद चमकते हैं? सैयारे, ज़ैली सैयारे दूसरों की रोशनी से रोशन होते हैं। सूरज की रोशनी चाँद की सतह से मुनक्किस होकर हम तक पहुंचती है, इसीलिए हमें चाँद नज़र आता है। इस रोशनी को हम चांदनी कहते हैं। बच्चों, बताइए तो भला किन चीज़ों में हमें अक्स नज़र आता है? क्या हमें दीवार पर हमारा अक्स नज़र आता है, या फिर शीशे के आईने में देखने पर हमें हमारा अक्स नज़र आता है? अक्स नज़र आने के दौरान हमें क्या फ़र्क महसूस होता है, और ऐसा क्यों होता है? आपके सामने 4 सतहें हैं। एक है दीवार, दूसरा है शफ़ाफ़ आईना, तीसरी है गाड़ी के शीशे। देखिए कि इन तीनों सतहों से रोशनी का इनेकास किस तरह होता है। आप जब अपना चेहरा आईने में देखते हैं तो चेहरे पर से मुनक्किस होने वाली शुआएं आईने पर पड़ती है, फिर वो दोबारा आईने से मुनक्किस होने पर आपको अपना अक्स आईने में नज़र आता है। देखिए कि क्या शीशे की खिड़की में आपको अपना अक्स नज़र आता है। ये अक्स किसी कदर गैर शफ़ाफ नज़र आएगा। लकड़ी के तख्ते में तो अक्स नज़र ही नहीं आएगा। हमवार आईने में बनने वाला अक्स, इसे समझने के लिए हमने एक मोमबत्ती ली है और एक हमवार आईना लिया है और मोमबत्ती को आईने के सामने रखा है। मोमबत्ती को आईने के सामने 9.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। आईने के अंदर उतनी ही दूरी पर मोमबत्ती का अक्स बना है। इससे हम समझ सकते हैं चीज़ आईने से जितने फासले पर होती है, इसका अक्स आईने के पीछे इतने ही फासले पर नज़र आता है। चीज़ों के अक्स की जसामत चीज़ों के मसावी होती है। जितनी ऊंचाई की मोमबत्ती है, उतनी ही ऊंचाई की मोमबत्ती का अक्स भी है। आईने के अक्स में असल चीज़ की बाईं और दाईं जानिब का आपस में तबादला नज़र आता है। चिट्ठी पर एक इंग्लिश का वर्ड लिखा हुआ है जो शुरू हो रहा है ई से और ख़त्म होगा ए पे। असल में ये एम्बुलेंस है। हम इसे आईने में देखते हैं। आईने में देखने पर ये हमें सीधा सीधा नज़र आएगा, जिसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि आईने में दाईं और बाईं जानिब बदल जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ए जो कि दाईं जानिब था, अब आईने में वो हमें बाईं जानिब नज़र आ रहा है, और ई दाईं जानिब नज़र आ रहा है, जबकि वो हकीकत में बाईं जानिब था।
अज़ीज़ बच्चों, आप आपकी स्क्रीन पर एक शक्ल देख रहे हैं, शक्ल नंबर 14.9, जिसमें 3 अलग अलग तरह की खिड़कियां दिखाई गई हैं। इन खिड़कियों को गौर से देखिए और ये बताइए कि इनमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है। इस तस्वीर में कौन सी खिड़की का शीशा शफ़ाफ़ है, यानी कि इसमें दूसरी जानिब की तमाम अशिया हमें साफ साफ नज़र आ रही है। कौन सा शीशा गैर शफ़ाफ़ है, यानी कि दूसरी जानिब की अशिया हमें नज़र नहीं आ रही है। और कौन सा शीशा नीम शफ़ाफ़ है, यानी कि कुछ शय हमें दूसरी जानिब की कुछ शय हमें नज़र आ रही है और कुछ शय नज़र नहीं आ रही है। जिस शय से रोशनी मुकम्मल तौर से गुज़रती है वो शफ़ाफ़ शय कहलाती है। जिस शय से रोशनी नहीं गुज़रती इसे गैर शफ़ाफ़ शय कहते हैं। और जिस शय से रोशनी की कुछ मिक़दार गुज़रती है वो नीम शफ़ाफ़ शय कहलाती है। साए का बनना। अज़ीज़ बच्चों, आपने अक्सर औक़ात टॉर्च या मोमबत्ती की मदद से तरह तरह के साए बनाए होंगे। क्या आप जानते हैं ये साया होता क्या है? रोशनी की शुआओं के रास्ते में गैर शफ़ाफ़ शय हो तो इसमें से रोशनी नहीं गुज़रती, इसलिए शय की दूसरी जानिब दीवार या दूसरी किसी सतह पर शय की छाँव पड़ती है। इसे इस शय का साया कहते हैं। अज़ीज़ बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर 3 अलग अलग शक्लें देख रहे हैं। इस शक्ल में साए की जसामत असल शय के बराबर है, यानी कि जितनी जसामत का वो शख्स है उतनी ही जसामत का साया भी बना है। इस शक्ल में आप देख रहे हैं कि जितना ये शख्स है उससे ज़्यादा जसामत वाला तवील साया बन रहा है। और इस तीसरी शक्ल में आप ये देख रहे हैं कि साया असल शय से बहुत छोटा है या कुछ छोटा है। किसी शय में जब रोशनी नहीं गुज़रती है तो इस जिस्म का साया बनता है। साये की शक्ल रोशनी के मंबे, जिस्म और पर्दे के दरमियान फासला और सिमत पर मुनहसर होता है। सूरज की रोशनी के ज़रिए किसी जिस्म का साया सुबह और शाम में लंबा होता है, दोपहर में छोटा होता है। रास्ते से चलते हुए दरख्तों का मुशाहिदा कीजिए तो ये तब्दीली हमें आसानी से समझ में आती है। साये में तब्दीली रोशनी के मंबे, जिस्म और साया किस शय पर पड़ेगा इस पर मुनहसर है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कर्स आफ़ताब? सूरज की रोशनी में किसी जिस्म के साये की जसामत और सिमत की मदद से वक्त बताने वाला आला यानी कर्स आफ़ताब, जिसे आम तौर पे धूप घड़ी और इंग्लिश में सन डायल कहते हैं। एक लकड़ी ज़मीन के महवर के मुतवाज़ी रखकर लकड़ी का साया दिन के अलग अलग वक्तों में कर्ज पर कहाँ पड़ता है नोट करके वक्त की पैमाइश की जाती है। सबसे बड़ा कर्ज जंतर मंतर नई दिल्ली में है। भारत के साइंसदान सर सीवी रमन की पेश करदा रोशनी के इंतशार के ताल्लुक़ से तहकीक को रमन असर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये नज़रिया 28 फरवरी 1928 को
दुनिया के सामने पेश किया। इसी याद में 1987 से 28 फरवरी का दिन कौमी यौम साइंस के तौर पर मनाया जाता है।